हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम चेतन नकपुरे है और आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उत्तराखंड प्रवेश परीक्षा स्टेट परीक्षा 2021 के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो भी प्रश्न आए हैं, कुछ 30-40 प्रश्न हैं, उसको हम आज के सेशन में हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं व्यापम 2021 द्वारा संचालित होने वाली परीक्षाओं के लिए जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, जो कि अन्य स्टेट एवं परीक्षाओं के माध्यम से हमारे द्वारा छाटे गए हैं, तो उन प्रश्नों को आपके सामने लाए हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए पहला प्रश्न, प्याज के लाल होने का क्या कारण है? तो पहला, जस्ता की उपस्थिति, गंधक की उपस्थिति, लौह की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो इसका जो आंसर आएगा वो एंथोसाइनिन की उपस्थिति, जिसके कारण प्याज का कलर जो है वो लाल हो जाता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो यहाँ पे है 2 एंगस्ट्रांग है, 4 एंगस्ट्रांग, 6 एंगस्ट्रांग, 8 एंगस्ट्रांग। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 एंगस्ट्रांग आएगा। 2 एंगस्ट्रांग जो है ये एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य, इसकी भेदन क्षमता 2 एंगस्ट्रांग की होगी। तीसरा प्रश्न, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, संक्षेपण, वाष्पीकरण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण से जो है लोहे में जंग लगने से बचाया जा सकता है जिंक की परत चढ़ा करके। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? इसमें द्रव्यमान की, दूरी की, चाल की, डी ताप की। तो ये जो है ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रक्त में पाए जाने वाली कोशिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कणिकाएं, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC इसका फुल फॉर्म है, वाइट ब्लड सेल्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। टीकाकरण किसने शुरू किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोनास ई सालाक, एडवर्ड जेनर, पाल मूलर, रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो इसका जो आंसर है वो एडवर्ड जेनर। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को यूज किया जाता है ट्रैफिक को देखने के लिए वाहनों के पीछे। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए कूलाम बलों के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, घर्षण बल के कारण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है घर्षण बल के कारण जो है एक लुढ़कती हुई गेंद जो है कुछ दूर जाकर के रुक जाती है। वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो पीटर हेंके, उल्का टोकार्कजुक है, ए और बी और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है यह है पीटर हेंडके। पीटर हेंडके को 2019 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मतलब कि शिवाजी से पहले भी किसी ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को उपयोग में लाया था, वह कौन था? मलिक बगबग, मलिक छज्जू, मलिक अंबर और मलिक काफूर। तो इसका जो आंसर है वो मलिक अंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली
को उपयोग किया था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मतलब ये पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है बताना है। वी.डी. सावरकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अरविंद घोष, एन.एस. बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जी.बी. कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आचार्य जे.बी. कृपलानी, जे.बी. है आचार्य जे.बी. कृपलानी जो है 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय के। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोहान आल्प्स पर्वत, बोरा साइबेरिया, मिस्ट्रल राइन घाटी और खामसिन मिस्र। ये भूगोल का प्रश्न है। तो इसमें जो है बोरा साइबेरिया से मैच नहीं करता, बाकी आल्प्स पर्वत ये फोहन, आल्प्स पर्वत में फोहन है, मिस्ट्रल के पास में राइन घाटी है और खामसिन मिस्र के पास में है। तो बोरा जो है ये साइबेरिया से मैच नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा था, मतलब ठंडी जलधारा पूछ रहा है। उसमें ब्राज़ील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला जलधारा, अगुलहास जलधारा। तो यहाँ पर जो है बेंगुएला जो जलधारा है ये सबसे ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। तो केरल में सघनता जो है, सड़क की सघनता जो है भारतीय राज्यों के में सबसे ज़्यादा जो सड़क की सघनता वो केरल में है। मैसाबी श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा, सोना। तो ये लौह अयस्क से संबंधित है। डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता है किस सागर में स्थित है? बाल्टिक सागर, उत्तर सागर, अरब सागर और लाल सागर। तो ये उत्तर सागर में स्थित है। तो ये इसका आंसर डॉगर बैंक का आंसर जो है उत्तर सागर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ है? तो पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। तो इसका आंसर जो है एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ये सबसे उच्च श्रेणी का होता है, सबसे उच्च श्रेणी का होता है, मतलब थोड़े से कोयले में अधिक ईंधन देता है, इसलिए उच्च श्रेणी का कहा जाता है। 1950 में भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? 8 राज्य थे, 9 राज्य थे, 10 राज्य थे, 11 राज्य थे। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो है 10 राज्य आएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक किसने लिखा? डॉक्टर M.P. पाइली, ग्रेनविले ऑस्टिन, सुभाष कश्यप और रजनी कोठारी। इसका सही आंसर है ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसकी रचना की थी। मतलब भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ है, ये जो पुस्तक की रचनाकार है ये ग्रेनविले ऑस्टिन थे। नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी सिमुक और सातकर्णी द्वितीय। तो इसका जो आंसर आएगा वो सातकर्णी प्रथम आएगा, सातकर्णी प्रथम इसका आंसर आएगा। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 10 सितंबर को, 10 दिसंबर को, 12 दिसंबर को। इसका जो राइट आंसर है वो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? ओलंपिक मशाल जो है खेलने के उत्साह का, चुनौती का, निरंतरता का और अखंडता का। तो ओलंपिक मशाल जो है ये निरंतरता का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया? पहला ऑप्शन किदाम्बी श्रीनाथ, B PV सिंधु, C साइना नेहवाल और D अश्विनी पोनप्पा। तो इसका राइट आंसर जो है PV सिंधु को
IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का राजदूत बनाया है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन लॉन टेनिस, दूसरा टेबल टेनिस, तीसरा बैडमिंटन, चौथा फुटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया? कोई अंडमान निकोबार एवं पुदुचेरी, असम और अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। चौथा ऑप्शन चंडीगढ़ एवं दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। संसद द्वारा इसे बिल पारित किया गया था। भारत में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया? ऑप्शन नंबर ए 22 जून 2019, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर सी 21 जुलाई 2019, 22 अगस्त 2019। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 जुलाई 2019 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? अनुपम खेर को, अमिताभ बच्चन को, लता मंगेशकर को, बोमन ईरानी को। तो ये जो है अमिताभ बच्चन को 2018 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31वां, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है? वो ऑप्शन नंबर ए एप्पल इंक, अल्फ़ाबेट इंक, गूगल LLC और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो ये जो है अल्फ़ाबेट इंक और गूगल LLC ये दोनों के, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो है पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली, मैड्रिड स्पेन, काठमांडू नेपाल। तो ये मैड्रिड स्पेन में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, तो यहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन ओशो समझौते से संबंधित है? भारत और जापान के मध्य परमाणु समझौता, डाटा स्थानीयकरण, इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मोर्चा की मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आएगा इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच जो समझौता हुआ था ये ओस्लो समझौता के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला ऑप्शन पंचायती राज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका जो 243 का जो संबंध है, अनुच्छेद क्रमांक 243 का जो संबंध है वो पंचायती राज से है। ये आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन एंड करते हैं। और ऐसे ही आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले वीडियो इसलिए कि आने वाला वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके।